हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? द्वितीय इल्बारी वंश हमारा कंप्लीट हो गया था। उससे पहले हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया था। आज हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे, जिसका शासनकाल कब से कब तक था। 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और इसके अगर खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। अगर राजधानी क्या थी? केलू खड़ी या किलो खड़ी? क्या है? केलू खड़ी या किलो खड़ी? ये सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी के समय ये राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोबारा क्या हो गई थी? दिल्ली हो गई थी राजधानी ना। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताइए, है ना। या जलालुद्दीन खिलजी का नाम आ जाएगा, उसमें हम उनके शासनकाल के बारे में लिख देंगे और राजधानी के बारे में लिख देंगे। और उनके द्वारा एक नए विभाग की स्थापना की थी, दीवाने वकूफ़, जो कि किससे संबंधित है? वे के कामकाज से संबंधित है, कामकाज की देखभाल करते थे, उससे संबंधित है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन है, इसी में हमारे 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के महत्वपूर्ण सुल्तान थे, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब इनके बचपन का नाम था। ये पूछेंगे नहीं, पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताइए, तो उनके शासनकाल के बारे में, उनके बचपन का नाम और राजाभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो बलवन के लाल महल में हुआ था। और उनके द्वारा जो उपाधि धारण की थी वो भी हम देख लेते हैं कि उनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और ये विश्व विजेता बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? विश्व विजेता बनना चाहते थे। किसके तरह? सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने के लिए सबसे पहले भारत में विजय अभियान किए, है ना। तो विजय अभियानों को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम उत्तर भारत के विजय अभियान देखेंगे, उसके बाद हम दक्षिण भारत के विजय अभियान देखेंगे। ये डायरेक्ट हमारे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजय अभियानों को लिखिए, तो ये 7 मार्क्स में आ सकता है या 11 मार्क्स में आ सकता है ना। या तो ये भी आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उत्तर भारत की विजय अभियान है उसके बारे में लिखिए। या ये आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दक्षिण भारत में जो अभियान किए थे उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर भारत के अभियान में प्रमुख सेना नायक कौन थे अलाउद्दीन की ओर से? तो उलुग खां थे और एक नुसरत खां। कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां, है ना। अगर हम दक्षिण भारत के अभियान की बात करें तो दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के धर्म विजय की संज्ञा दिए। क्योंकि धर्म विजय की इसलिए संज्ञा दिए क्योंकि जो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में अभियान किए गए थे उसमें उन्होंने आक्रमण करने के बाद आत्मसमर्पण कर लिया था, जो भी राजा थे, और उनका राज्य उनको वापस कर दिया था। इसलिए धर्म विजय की संज्ञा दी थी, है ना। इसमें मलिक काफूर इनकी सहायता की थी, है ना। सेनापति थे, है ना इनके। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर भारत के अभियान में हमको कौन कौन से अभियान देखने हैं। तो एक तो गुजरात अभियान किया था, एक जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ का अभियान, मालवा का अभियान और जलोर क्या है? जलोर पर अंतिम अभियान किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। और मालवा का अभियान हमने जब एमपी की हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, तब हमने अच्छे से देख लिया था ना। सबसे पहले हम गुजरात का देखेंगे। गुजरात में कौन थे? राजा कर्ण थे। और किसके नेतृत्व में किया गया था गुजरात में? नुसरत खां के नेतृत्व में क्या किया था? अभियान किया था। नुसरत खां के द्वारा राजा कर्ण को पराजित किया था। और यहीं से क्या किया था? जो नुसरत खां है, नुसरत खां ने मलिक काफूर जिसको क्या है, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख सेना नायक थे,
उनको क्या 1000 दीनार में क्या किया था, खरीदा था, किसके द्वारा, नुसरत खां के द्वारा, है ना। इसके बाद हम जैसलमेर का अभियान देखेंगे। तो जैसलमेर का अभियान कब हुआ था, 1299 ईस्वी में जैसलमेर का अभियान हुआ था। यहाँ पे शासक कौन थे, राजा कौन थे, तो राजा दूंधा थे। कौन थे, राजा दूंधा थे। और उनके सहयोगी कौन थे, तिलक सिंह थे। कौन थे, सहयोगी उनके तिलक सिंह थे। इसमें भी कौन पराजित हुए थे, राजा दूंधा और तिलक सिंह पराजित हुए थे। और विजय किसकी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान कब हुआ था, 1301 में हुआ था। यहाँ पे राजा कौन थे, हमीर देव थे। कौन, हमीर देव थे। और यहाँ पे स्वयं कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा युद्ध किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो कि कब हुआ था, 1303 में हुआ था। यहाँ पे कौन थे, राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था, पद्मिनी, है ना। पद्मिनी इनकी पत्नी का नाम था। और यहाँ पे क्या, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्वयं अभियान किया गया था। और जो पद्मिनी है उनके द्वारा क्या, जोहर किया गया था। क्या किया था, जोहर किया गया था, है ना। इसके बाद हम मालवा अभियान देखेंगे। तो मालवा अभियान कब हुआ था, 1305 में हुआ था। यहाँ पे राजा कौन थे, महलकब देव थे। ये हमने पहले पढ़ लिया है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आईने उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था, है ना। तो इसमें भी कौन पराजित हुआ था, महलकब देव पराजित हुए थे। और अगर हम अंतिम युद्ध की बात करें, अंतिम अभियान की बात करें, तो जलोर का अभियान हुआ था, जो कि 1311 में हुआ था। यहाँ पे कन्हर देव कौन थे, राजा थे, जिसको किसके द्वारा पराजित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित किया था। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की विजय में कौन कौन से अभियान किए गए थे। इसमें कौन से सेनापति थे, मलिक काफूर थे, जिसको नुसरत खान ने 1000 दीनार में क्या, खरीदा था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में एक देवगिरी का अभियान, तेलंगाना का अभियान, होयसल का अभियान और पांडे शासक का अभियान, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे देवगिरी। देवगिरी पे क्या था, यादव वंश का शासन था। किसका, यादव वंश का था। और ये कब हुआ था, 1306 में हुआ था। और यहाँ पे राजा कौन थे, रामचंद्र थे। राजा कौन थे, रामचंद्र थे, जिनको किसके द्वारा पराजित किया था, मलिक काफूर के द्वारा क्या किया था, पराजित किया था ना। नेक्स्ट हम देखेंगे तेलंगाना का अभियान, जो कि कब हुआ था, 1310 में हुआ था। यहाँ पे शासक कौन था, रुद्रदेव थे। और यहाँ पे किस वंश का शासक था, तो काकतीय वंश का शासक। कौन से वंश का, काकतीय। देवगिरी पे कौन से वंश का शासन था, यादव वंश का। और तेलंगाना पे किस वंश का शासक था, तो काकतीय वंश का। यहीं से रुद्रदेव के द्वारा मलिक काफूर को क्या दिया था, कोहिनूर हीरा क्या दिया था, मलिक काफूर को दिया था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे होयसल की अभियान, जो कि 1311 में था। यहाँ पे राजा कौन थे, भल्लाल द्वितीय थे। और इनको भी किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो मलिक काफूर के द्वारा, है ना। इसके बाद अंतिम अभियान कौन सा था, दक्षिण भारत का, तो पांडे देश का था। यहाँ पर भी कब हुआ था, 1311 में। यहाँ पे कौन थे, सुंदर पांडे थे और वीर पांडे थे, है ना। तो और इनकी राजधानी क्या थी, मदुरई थी, है ना। इसको भी किसके द्वारा पराजित किया था, मलिक काफूर के द्वारा। तो ये हमने उत्तर भारत के अभियान देख लिए, दक्षिण भारत के अभियान देख लिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का अभियान देख लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या, मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ था ना। मंगोलों का आक्रमण क्या, बलवन के समय भी हुआ था। प्रारंभ अगर सबसे पहले अगर बात करें कि मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण किसके समय हुआ था, तो बलवन के समय। और सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय,
अलाउद्दीन खिलजी के समय कितनी बार आक्रमण हुआ था? 6 बार आक्रमण हुआ था मंगोलों का, है ना। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी की क्या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जैसे हमने बलबन की राजस्व सिद्धांत देखा, इल्तुतमिश का प्रशासन देखा, उसी प्रकार हम जो अलाउद्दीन खिलजी उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और उनके आर्थिक सुधारों में क्या देखेंगे? आर्थिक सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी के वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे भू राजस्व सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मुख्य रूप से बलबन के द्वारा। भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की थी? बलबन के द्वारा। और हम जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति देखेंगे, है ना, तो जो कि क्या बहुत सफल नीति थी, है ना। इसके बाद जो भी सुल्तान है जिसने भी बाजार नियंत्रण नीति लागू की वो असफल थी, पर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति चलाई गई थी वो सफल नीति थी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाजार नियंत्रण नीति और भू राजस्व सिद्धांत। ये आपके 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 11 मार्क्स में भी, और ये क्वेश्चन भी आपके 7 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी। और इन जो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था ये भी आपके 7 मार्क्स में आ सकती है और 11 मार्क्स। इससे पहले हमने जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान पढ़े हैं वो भी आपके 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 11 मार्क्स में भी आ सकते हैं। या जो उत्तर भारत का अभियान है वो आपके 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 11 में भी। और जो दक्षिण भारत का अभियान है वो भी आपके 7 मार्क्स और 11 मार्क्स। और बाकी जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सामान्य जानकारी है वो 2 मार्क्स में आ सकती है ना। और जो हमारे संस्थापक है खिलजी वंश के, जलालुद्दीन खिलजी, वो भी उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको 2 मार्क्स में आ सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।